हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा जो न्यू बुक निकाला गया है वॉल्यूम 3 उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, जीएनपी जीडीपी प्लस विदेश के शुद्ध कारक आय। इसके बाद है एनएनपी, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस शुद्ध निर्यात, एनडीपी जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। अगला देखते हैं 1974 में किस शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के असंगत है या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 13। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की जिम्मेदारी ली। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने की त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया। तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, लॉर्ड ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में वर्णित किया जाता है। 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1966 से 1969। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज संगठन की स्थापना की। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, बम्बई। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। कादम्बिनी गांगुली। अगला देखते हैं यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश के थे। 9 का आंसर हो जाएगा सी, मोरक्को। अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मैथ का है। तो दो संख्या एक्स और वाई संख्या जेड का क्रमशः 18% और 30% है। संख्या वाई संख्या एक्स की कितने प्रतिशत है। तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 167%। अगला क्वेश्चन देखते हैं उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो 12 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 440। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि में 2/3 वर्षों के लिए 2.2/3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 9095 है। तो मूलधन कितना होगा। तो 13 का आंसर हो जाएगा ये 20,000। अगला है किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणु की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी और तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस प्रायोगिक क्षेत्र में जीवाणु की संख्या 21,384 है तो आरंभ में जीवाणु की संख्या कितनी थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, 20,000। अगला देखते हैं एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 16 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला यदि श्रृंखला को जारी रखना है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सी आकृति आनी चाहिए। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं एक पासे के अलग अलग फलकों में 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ लिखे गए हैं। इस पासे के 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करना है जो ई वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, डी। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अगला है दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति में से प्रतिबिंब का चयन कौन सा होगा। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के पड़िता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे थे। ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा था। ई जो है डी के ठीक बाएं बैठा था। ए एफ और डी के ए जो है एफ और डी के ठीक में बीच में बैठा था। निम्नलिखित में कौन डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो 20 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सी। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक की स्थिति को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में
इसे चौथी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा होगा? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में गलत संख्या का चयन करना है, तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। दिए गए विकल्प में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 कुछ तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है। तो दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है, तो 23 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। उस आकृति का चयन करना है जो बाकियों से भिन्न है, तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्ष दिए गए, तो इसमें देखना है कि कौन सा जो है अनुसरण करता है, तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ उपग्रह की गति के संबंध में सत्य है, तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अगर कोई वस्तु 26 मीटर एवं 30 मीटर और छठे और सातवें सेकेंड में तय करता है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग त्वरण क्या हो जाएगा? तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम फॉस्फेट के अणु में कितने अमोनियम मूलक पाए जाते हैं? 28 का आंसर हो जाएगा सी 3। एक नियत तापमान पर गैस का दाब 940 mm ऑफ Hg है, तो किस दाब पर इसका आयतन 40% से कम हो जाएगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है। 21वीं शताब्दी में वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हो गया? तो 31 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम, पैसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, 1996। भारत में डैश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा शासित है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ये, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी? योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 के शुभारंभ के साथ हुई थी, तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 15 मार्च 1950 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसके पास केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश करके स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मोरारजी देसाई। अगला देखते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था, तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? अनुच्छेद 324। मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्ट अप चैलेंज लॉन्च किया? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 252 और महत्तम समावर्तक 12 है। यदि संख्याओं के बीच अंतर 48 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा? तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के लागत के मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, 70। अगला, अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है। जब वह इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है, तो उसे 10% की हानि होती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो 43 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1512। 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है, तो इन संख्या में अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 44 का आंसर होगा बी, 517। अमन और अमित की औसत जेब खर्च 4000 है और विक्की, विनोद और ईसा की औसत जेब खर्च 6000 है। सभी 5 लोगों की औसत जेब खर्च क्या है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, 5200। अगला, दी गई आकृति में कितने वर्ग है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को जारी करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से, तो नोर्वो ओस्लो तिरान का हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा ए, तेहरान। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो है
क्या आना चाहिए, तो 49 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो 50 का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, यदि शब्द पॉकेट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनके अक्षरों का एक स्थान परिवर्तित होगा, तो कितने अक्षरों का जो है स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 1। उस शब्द युग में चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त दिए गए समान संबंधों का सबसे अच्छा निरूपण करता है, तो 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। क्रिकेट जिस तरह पिच से है उसी तरह मुक्केबाजी रिंग से। अगला, यदि सब चिल्ड्रन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो 53 का आंसर हो जाएगा ए 1। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द युग्म का चयन करना है जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त दिए गए समान संबंधों का सबसे अच्छा निरूपण करता है, तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। शब्दावली पाठ चित्र परिचय जिस तरह नक्शा से उसी तरह शब्दावली पाठ से। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो 55 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा में और कुंडली के तल के बीच का कितने डिग्री का कोण होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम हो जाएगी, तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी 0 डिग्री। अगला व्यक्ति जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इनमें से क्या होता है, तो 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है, तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। आधुनिक आवर्त सारणी में नए कोशों के समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या प्राप्त होता है, 59 का आंसर हो जाएगा सी, परमाणु आकार और परमाणु भार में वृद्धि। कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन से जलीय विलयन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा डी जिंक सल्फेट। किसने भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया, तो 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी मॉरिस जॉन्स। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए राउरकेला उड़ीसा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्सव और नृत्य है, तो 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा बिहू असम। अगला देखते हैं, 1870 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे चंद्रमाओं का नाम क्या है, तो 64 का आंसर हो जाएगा डी फोपोस और डिमोस। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है, तो 65 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति डैश की सिफारिश की थी, तो 66 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत। अगला निम्नलिखित में कौन से भारतीय संविधान की विशेषता है, सबसे लंबा लिखित संविधान। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, 68 का आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 19। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस तिथि को की गई, तो 69 का आंसर हो जाएगा डी 6 अगस्त 2021। केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है जिन्हें क्या कहा गया है, तो सप्तऋषि। 71 में हमारा मैथ का क्वेश्चन है, 71 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 80 रुपये प्रति दर्जन की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 20 रुपये प्रति पीस की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो 72 का आंसर हो जाएगा बी 200%। यदि m+n का मान 19 और mn का मान 78 है तो m³ + n³ का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर ए 2413। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले और तीसरे नंबर वाले उम्मीदवार को जो मत मिला वो 3% मिला। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे और तीसरे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त संयुक्त मतों से 6000 अधिक मिले तो कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, संख्या 5387382 दी गई श्रृंखला में किस संख्या से विभाज्य है, तो 75 का आंसर हो जाएगा ए। 76 देखते हैं, तो 76 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, यदि प्लस को माइनस
को आपस में बदल दिया जाता है, इंटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन के स्थान पे क्या आएगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 देखते हैं। 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। उस सही विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम में व्यवस्थापन को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगा? तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करना है जो आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म आपस में संबंधित है। तो चीन, बीजिंग। तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 81 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, इराक, बगदाद। अगला देखते हैं। किसी घन के सही फलकों को इस तरह पेंट करने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी जिससे कि दो नज़दीकी फलकों पर एक जैसा रंग ना हो जाए? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, 3। अगला देखते हैं। गेहूं का ब्रेड से जो संबंध है उसी तरह गन्ने का किससे संबंध है? तो 82 का हमारा 83 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, गुड़ से। अगला देखते हैं। जब एक दर्पण दी गई आकृति की ओर दाईं ओर रखा गया हो तो उसकी सही दर्पण छवि कौन सी होगी? तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति क्या होगी? तो 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग नहीं है? तो 86 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मिष्ठान बनाने में। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं से अल्प प्रसारी विलयन में रखने पर उनके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रासरण। अगला देखते हैं। एथेनॉल के अति शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म करने पर प्राप्त होने वाले सही उत्पाद का चयन क्या होगा? तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। सिस्टोलिक दबाव किसकी एक माप है? तो 89 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, वेंट्रिकुलर संकुचन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए आनुवंशिक के नियमों के निर्धारण के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मटर के पौधे, उद्यान मटर। केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, आगरा। शब्द नैंक्रोम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव साद नैंक्रोम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो 92 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मेघालय। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, ऋग्वेद। अगला देखते हैं। डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, बेतवा। अगला क्वेश्चन है। कुमायूं हिमालय हिमालय के पूर्व पश्चिम विभाजन के अनुसार इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? 95 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सतलज और काली। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 96 का आंसर हो जाएगा सी, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। 97 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, वर्ष 2017 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, वर्ष 2004। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग कितने वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो 99 का आंसर हो जाएगा ए, 7000। निम्नलिखित में कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? 100 का आंसर हो जाएगा बी, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। अगला एक इसका मान ज्ञात करना है। तो 101 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी हो जाएगा। 18 दूसरा देखते हैं। 18 संख्या का औसत 43 से यदि प्रति संख्या को 4 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 102 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 172। अगला क्वेश्चन। एक डीलर अपने माल को लागत मूल्य से 32% अधिक पर अंकित करता है फिर भी वो उसे 25% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो 103 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 1%। 104 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए।
अगला कहते हैं 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 105 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 9792। अगला कहते हैं दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो 106 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 19। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पाएगा। तो 107 का आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं दिए गए कथनों और निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कथनों और निष्कर्ष को देख करके आंसर निकाला। तो 108 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है। अगला देखते हैं 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक असमान है। उस असमान अक्षर समूह का चयन करना है। तो 109 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। उस संख्या का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो 110 का आंसर हो जाएगा डी। नीचे 4 संख्या दिए गए जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। तो 111 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों को औसत आयु 15 वर्ष है, जबकि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है? तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। पैकेट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाए तो इस क्रम में इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर समूह 2 बार आएगा? तो 113 का आंसर हो जाएगा बी। अगला तो यदि संख्या 6, 8, 4, 9, 1, 2, 7, 5, 3 के सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित की जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितनी अंकों की स्थान अपरिवर्तित रहेगी? तो 114 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 115 देखते हैं। 115 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 116 देखते हैं निम्न विकल्पों में 3 कक्षीय हृदय वाला जीव कौन सा है? तो 116 का आंसर हो जाएगा बी मेंढक और सैलमेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं पादप वाहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है? तो 117 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ। निम्न से किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो बी पक्षी और स्तनधारी। अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि निम्न से कौन सी है? तो 119 का आंसर होगा बी रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना। अगला इनमें से कौन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया? तो 120 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी ग्रेगर जॉन मेंडल। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 121 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए हो ची मिन। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 122 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी चीन येन। अगला है निम्नलिखित में कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी 61 इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखों में से एक है? तो 123 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी आयुष्मान खुराना। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो 124 का आंसर हो जाएगा बी आदित्य L1। हाल ही में किस टीम ने 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो 125 का आंसर हो जाएगा ए मुंबई। किस राज्य में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया? 126 का आंसर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आलोक शुक्ला। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो बी चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला हाल में भारतीय सेना द्वारा सदा तंसीक नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ प्रारंभ किया गया? 129 का आंसर हो जाएगा ए सऊदी अरब। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? 130 का आंसर हो जाएगा बी 18 मई। अगला देखते हैं 131 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा तो 131 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 132 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं भिन्न 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखना है। तो 133 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 134 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 972 है, उनका भागफल जो है 4/3 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 135 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है सी जे एच क्यू और डब्ल्यू एक चुनाव लड़ा, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग संख्या में मत प्राप्त हुए। एच को जे से अधिक लेकिन डब्ल्यू से कम मत प्राप्त हुए।
डब्ल्यू को केवल एक व्यक्ति से कम मत प्राप्त हुआ, सी को सबसे कम मत प्राप्त हुए, इनमें से किसे सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ है, तो 136 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, शब्द कन्फर्म के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो 137 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, वन 138 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 139 देखते हैं, 139 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 140 देखते हैं, एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं, यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा, तो 140 का आंसर हो जाएगा सी। 141 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 142 आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर था और नीचे से 38वें स्थान पर थे, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आंसर हो जाएगा ए 56। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो 143 का आंसर हो जाएगा डी। रमा को याद है कि वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी जो किसी महीने के 20वें दिन के बाद का दिन था, यदि उस महीने का पहला दिन मंगलवार है तो रमा की स्थिति को अपने भाई से मिली थी, तो 144 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, 145 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 146 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को डैश के रूप में संचालित किया जाता है, तो 147 का आंसर हो जाएगा ए स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है, तो 148 का आंसर हो जाएगा ए पुनर्चक्रण। ध्रुव सोडा का रासायनिक गुणधर्म क्या है, तो 149 का आंसर हो जाएगा ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला द्विस्थापन विक्रिया किनके बीच होती है, तो 150 का आंसर हो जाएगा ए आयनिक यौगिकों के बीच। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।